तो तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। शमशान घाट अब पहुंच चुकी है यात्रा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुश्किल वक्त है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी मां नहीं गई हैं, उनकी मित्र भी गई हैं, उनकी गुरु भी गई हैं, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी की क ख ग सीखी। राजनीति में जब पांव रखा तब भी बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी सीख ये थी कि आप मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को संयम रखें, कैसे अपने आप को नियंत्रित रखें, क्योंकि गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। अब सबसे बड़ी जो कमी खलेगी वो यही कि हर जन्मदिन पर आखिर कौन वो भेंट देगा 100 रुपए की, हर जन्मदिन पर कौन मिठाई खिलाएगा, हर जीत पर आखिर कौन बधाई देगा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, तो आज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद हर जीत फीकी रहेगी, हर जन्मदिन अधूरा रहेगा। किस तरह से एक बेटा अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा है, हम में से हर कोई ये समझ सकता है कि ये कितना भावुक क्षण है प्रधानमंत्री के लिए। और ये जो अंतिम विदाई है, ये कितने भारी मन से प्रधानमंत्री अपनी मां को विदा कर रहे होंगे, क्योंकि न सिर्फ मां बल्कि पहली गुरु भी मां ही जीवन में होती है किसी भी शख्स के। तो अपनी मित्र को, जैसा भी सपना कह रही थी, अपनी सबसे करीबी मित्र को, अपनी पहली गुरु को, मां को अंतिम विदाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें अभी जो मिल रही हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और एक और ख़ास बात जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और अमिताभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, इस प्रोटोकॉल के ना होने की का भी हम जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये जो अंतिम यात्रा है इसमें एक बेटा है और उसकी माँ है और उसका परिवार है। मुझे लगता है कि अरसे के पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ, उन पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं उस यात्रा में जो उनकी मां की अंतिम यात्रा। और इस अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री ने अपने परिवार के साथ देकर ये भी जताने की कोशिश की है कि राजनीति ने भले ही पूरे परिवार को अलग कर दिया है, लेकिन जिस मां ने उन पूरे परिवार को जोड़ के रखा, जिस मां ने पूरे परिवार को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सीख भी दी और पाला भी और आगे भी बढ़ाया, उस मां की अंतिम यात्रा में सब साथ हैं, सब एक ही माँ के वंशज हैं। और ये पूरे परिवार का साथ होना, मुझे लगता है उनके भाइयों को, उनके पूरे परिवार को काफ़ी ज़्यादा ताकत दे रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री का खुद वहाँ जाना। प्रधानमंत्री अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो देश दुनिया में सबसे सुरक्षित लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहता है, लेकिन कम से कम वो गुजरात जाते हैं तो ये अपने उस गुजरात की जनता, जहाँ वो जन्मे, जहाँ उन्होंने अपने प्रचारक के तौर पे रहे, जहां उन्होंने अपनी राजनीति की, जहां उस जगह पे वो कई बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। अगर आपको याद होगा पिछले चुनाव में तो 35 किलोमीटर से ज़्यादा की उन्होंने रोड शो किया था, 2 दिन लगातार उन्होंने रोड शो किया था। तो और इसकी कोई तैयारी भी नहीं थी। तो ये सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर कम से कम माँ की अंतिम माँ की मृत्यु के बाद अगर परिवार की अंतिम यात्रा में तमाम लोग साथ हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी का बड़प्पन है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरे परिवार ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और देश की जनता से अपील की है कि अगर उनकी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप अपने दिनचर्या के काम, जो आपका डेली का शेड्यूल है, जो आपके डेली के कमिटमेंट्स हैं, आप उसको पूरा करने में लग जाएं और माँ को अपने दिल से श्रद्धांजलि दें। वही उनकी माँ को सही ट्रिब्यूट, वही सच्ची श्रद्धांजलि दें उनके परिवार का। बात का जो पालन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी तय कार्यक्रम हैं उसमें वो वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। उन्हें कलकत्ता जाना था और एक काफ़ी बड़ी परियोजना, वंदे भारत परियोजना थी। वहाँ की मेट्रो रेल का एक सेक्शन का उद्घाटन था। वहाँ पे उन्होंने गंगा के प्रोग्राम में एक हिस्सा लेना था, रिजुवनेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद एक्शन में आएंगे अब से थोड़ी देर के बाद, यानी राष्ट्रहित। अमिताभ जी, आपके पास लौटते हैं, गांधीनगर का भी रुख करना है। वहां से जनक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो ताजा तस्वीरें हैं, जो अभी कुछ चल रहा है उसके बारे में जनक विस्तार से बता पाएंगे। जनक, देखिए, मैं अभी सेक्टर 30 में जो शमशान गृह है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें पहले दिखा देंगे। कैमरामैन हारून है, वो आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि आप देखिए पीछे
हर किसी गाड़ी को वहाँ आगे नहीं जाने दिया जा रहा। केवल जो सिलेक्टेड लोग होंगे वही वो अंदर जा पाएंगे। मीडिया भी वहाँ पर अलाउड नहीं है और ये केवल ये बाहर का रास्ता है जो अंतिम संस्कार का अंतिम दान है वो सेक्टर 30 का। वहाँ के लिए आप देखिए सारी गाड़ियाँ यहीं से उनको वापस कर दी जा रही है। उनके परिवार में अभी देखा जाए तो प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, सोमा मोदी और पीएम मोदी के साथ वो लोग वहाँ पर मौजूद है और वो अभी अंतिम संस्कार होगा। गंगा जल है वो उनके मुंह में रखा जाएगा और बाकी जो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जो अंतिम संस्कार होते हैं उस सारी जो प्रणाली है वो पूरी फॉलो की जाएगी और पीएम है वो दाह देंगे। हालांकि बड़ा भाई जो होता है सोमा भाई वो दाह देते हैं, लेकिन उसके बाद पीएम भी होंगे। वो अंतिम संस्कार में वहाँ हीराबा को अंतिम जो शरीर है वहाँ पर पार्थिव शरीर है उनको दाह देंगे। तो वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये सेक्टर 30 में जो शमशान गृह है वहाँ पर सब किसी भी अब गाड़ियों को यहाँ से आने जाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को यहीं पे रोका जा रहा है कि लोग आगे यहाँ से न जाएं और केवल सिलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग आना चाहते हैं आज। और पीएम ने जो आज वो जो मोदी परिवार की ओर से जो ट्वीट आया उसमें भी कहा कि लोग अपने काम को ना छोड़ें, आप अपने काम करते रहिए, विचारों में प्रार्थना कीजिए माँ के लिए, विचारों में माँ को रखिए और यही एक बड़ी ट्रिब्यूट होगी, यही एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी हीराबा के लिए कि आप काम करते रहे। और वही बात पीएम अपने काम में दिखाएंगे। आज दरअसल उनको कोलकाता जाना था, जो रेलवे की परियोजनाएं हैं, विकास कार्य है, उनका उद्घाटन करना था। उसके अलावा नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसमें उनको शिरकत करनी थी, लेकिन वो आज कार्यक्रम उन्होंने रद्द नहीं किया। वो खुद वहाँ पर जाएंगे वीसी से और वीसी से उस काम को, यानी काम उन्होंने नहीं रोका है। तो ये एक बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर काम करके श्रद्धांजलि उनको किस तरीके से दी जाए ये पीएम ने आज दिखाया। और पीएम जो मोदी परिवार की ओर से जो कहा गया वो भी बिल्कुल उसी बात को लेकर कहा गया था कि लोग अपने विचारों में रखें, माँ के लिए प्रार्थना करें, विचारों में प्रार्थना करें और साथ में अपने काम को वो चालू रखें। यही बड़ी श्रद्धांजलि हीराबा के लिए आज के लिए होगी। इसके अलावा हीराबा की अगर बात करें, क्योंकि जनक देखिए अभी गुजरात का चुनाव हुआ था, रायसन जहां हीराबा वोट देने पहुंची थी वहां खुद मैं मौजूद थी और ये पहली बार जनक ऐसा था जब हीराबा को व्हीलचेयर की जरूरत हुई थी। उनके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो शतायु होने के बाद भी जितनी वो सेहतमंद थी, घर के अंदर अपने सारे काम वो खुद किया करती थी, किसी सहारे की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उनका सादा जीवन लेकिन स्वस्थ शरीर था। जनक बिल्कुल, देखिए 100 साल का होने के बावजूद वो सारे काम अपने हिसाब से करती थी, अपने उनके कोई सहारे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य, चूँकि अब 100 साल हुए हैं एक अच्छी बात रही, लेकिन उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं था और इस बार जब वो वोटिंग के लिए गई तब उनको व्हीलचेयर के सहारे जो पंकज मोदी हैं उनके बेटे, छोटे बेटे, वो उनको ले गए थे, उनके परिवार के लोग साथ में थे और जो उन्होंने वोटिंग किया था। लेकिन आप मैसेज भी देखिए कि इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद वो वहाँ पर वोटिंग के लिए गई। हर बार वो वोटिंग के लिए गई, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वो हमेशा वोटिंग के लिए जाती थी। ये एक मैसेज भी देती थी कि जो उम्र है वो कभी कामों में बीच में नहीं आनी चाहिए। यही एक मैसेज उनकी ओर से। और काफ़ी एडवांस कहें कि वो काफ़ी उनके विचारों में भी काफ़ी एडवांस थी, हर बातों को लेकर एडवांस थी और वही बात वो हमेशा अपने कार्य के जरिए भी पेश किया करती थी। तो आप कह लीजिए कि हीराबा हमेशा एक गौरव की मूर्ति खास तौर पर, और पीएम मोदी भी बा के लिए कहते थे कि वो व्यक्तित्व नहीं है, वो मातृ स्वरूप है। और ये स्वरूप जब होता है तो आप एक पूजा के लिए जैसे हम स्वरूप के तौर पे देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके, तो व्यक्तित्व से ऊपर एक कहें कि वो मातृ स्वरूप के तौर पर हमेशा बा को देखते आ रहे हैं। चूंकि उनके कार्यकलापों को देखे, उनकी जीवनी को देखे पूरी, तो कितनी स्ट्रगल वाली, चाहे बचपन से वो, तो वहाँ से अब तक उनकी जीवनी काफ़ी संघर्षमय रही है। जनक, जो हम लोग देख रहे हैं अब ये तस्वीर है, प्रधानमंत्री, एक तस्वीर हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री कंधा दे रहे हैं, एक तस्वीर हम लोग देख रहे हैं अब अंतिम संस्कार के लिए शरीर, पार्थिव शरीर शमशान गृह पहुँच गया है। लेकिन एक जो हम लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री एक मध्य वर्ग का परिवार जो होता है, प्रधानमंत्री एक मान लो दिल्ली में पोस्टेड है, दिल्ली से वहाँ पहुँचते हैं, घर पहुँचते हैं और अंतिम यात्रा निकल पड़ती है। लेकिन कोई तामझाम नहीं कि वो प्रधानमंत्री की माँ है, कोई तामझाम नहीं कि सड़क पर ट्रैफिक रोका जा रहा है। जब तक गुजरात के लोग, आज शुक्रवार का दिन है, लोग कार्यालयों जाने पर अपने व्यापार के लिए निकल रहे होंगे अब 9 बजे, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा काफिला
सारा का सारा शमशान गृह तक पहुंच चुका, अंतिम संस्कार हो रहा है। यानी बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के, बिना किसी हिल हुज्जत के सारा कुछ ऐसे निबट गया जैसे गुजरात अहमदाबाद की जनता को परेशानी भी ना हो। और प्रधानमंत्री एक कहा जा सकता है कि पूरे एक मध्यवर्ग के परिवार में जिस तरह से मुखाग्नि दी जाती है, जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, बिल्कुल एकदम वही तस्वीर अभी प्रधानमंत्री और उनका परिवार दे रहा है। अब बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आज वही बात है कि अब 9 बजे से पहले वो शमशान घाट पहुंच जाते हैं। और यही की बात कि आज शुक्रवार का दिन लोग सुबह से दफ्तरों के निकले और गांधीनगर में जो सचिवालय 10:10 पर वहाँ पर पहुँचना होता है सबको। तो ये बात यही कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, अड़चन ना हो। मैंने जब यहाँ पर उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक जो प्लान बन रहा था, उन अधिकारियों से जब पूछा कि किस तरीके से प्रोटोकॉल होगा, तो उन्होंने सीधा हंसते हुए कहा कि जनक भाई कौन से प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पीएम यहाँ पर आते हैं तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, खासतौर पर जब माँ को मिलने आते हैं। तो वही बात यहाँ कंटिन्यू रहेगी और बिल्कुल यही हुआ। मुझे जिस जानकारी दी गई थी कि वो खुद जो शववाहिनी है उसमें वो सवार होंगे, वो खुद कंधा देंगे। एक बिल्कुल नॉर्मल आम मध्यम वर्गीय परिवार में जो चीज़ें हम देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें, एक संदेश भी देने की कोशिश और वही जिंदगी जीते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो उस तरीके का दिखावा, लेकिन वही ज़िंदगी उस तरीके की जीते हैं। उनका भाई का वो छोटा मकान यहाँ पे इससे पहले जब वो रहते थे गांधीनगर में, तो बिल्कुल सरकारी क्वार्टर्स हुआ करता था जो उनको सरकारी जॉब के हिसाब से मिलता था। उसके बाद ये अपनी रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर शिफ्ट हुए। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी शुरू से बचपन से अब तक की रही हो और हीराबा ने वो पूरा जीवन अपनी जीवनी में केवल संघर्ष देखा हो, वो अब जाके जब उनकी गौरव से जिया है। आज मुझे कुछ नेता से मेरी बात हो रही थी तो बोले कि सीधा जनक भाई बहुत गौरव भरी जिंदगी जी है हीराबा ने और हर बार जिंदगी जीकर एक मैसेज दिया है। आप ऐसा जिंदगी जी के जाओ कि जो लोगों को मैसेज दे, संदेश दे। और बिल्कुल हीराबा उसी तरीके से गई। और आज की ट्वीट को भी आप अमिताभ जी देख लीजिए, जो उन्होंने कहा कि काम करो बुद्धि से, जिंदगी जियो शुद्धि से। तो ये बात भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ा विचार है इस बात को लेकर कि काम रुकना नहीं चाहिए। और वही अमिताभ जी आपने कहा कि 18 घंटे वही शुद्धि की प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी अपना रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति का मामला हो, चाहे राजनीति को परिवारवाद से दूर रखने का मामला हो, चाहे खुद को स्वस्थ रखने का मामला हो, चाहे कोरोना से जंग का मामला हो, पूरे देश को, दुनिया को प्राकृतिक उपचार, नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं, योगा से हीलिंग, ये तमाम चीज़ों का संदेश जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं उनके बचपन की बात है। आपने जनक बात की कि कैसे छोटे से गांधीनगर के एक सरकारी घर में रहते थे। हमने तो जनक वो भी घर देखा है जो वडनगर में था, वो 1.5 कमरे का मकान जिसका प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी जिक्र किया था। वो 1.5 कमरे का घर कैसा था आपने भी देखा। 2002 के चुनाव में जब मैं गया था, जब पहली बार वडनगर गया था, तब भी वो घर देखा था। वो घर तो बिल्कुल ये दिखाता था कि वो तो मध्यवर्गीय नहीं, वो तो एक बिल्कुल एक गांव के कॉर्नर पे, आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा घर था जिसे एक गरीब किसान का घर बोल सकते हो। वो उस घर से निकलकर पूरा परिवार यहाँ तक पहुँचा है। उसका एक बेटा प्रधानमंत्री बना है, एक बेटा जो 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की आयु में घर छोड़कर चला गया था और प्रचारक बनकर घूमता रहा, धीरे धीरे प्रचारक से राजनीति में आया। तो वो बेटा, उस बेटे पर हर माँ को फक्र होगा, लेकिन उस बेटे को भी अपनी माँ पर फक्र है क्योंकि उस जो सीख उसने ली है, जो राजनीति की राह उसने पकड़ी है, उस पर पूरी तरह से माँ की छाप साफ नजर आती है। और हीराबाई को शायद गर्व हो रहा होगा, उनकी आत्मा को भी बहुत शांति मिल रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके कहे पर, उनकी मुश्किलों से जो सबक लिए हैं, उनकी बातों से जो सबक लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको आम जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी योजनाओं में जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण, वो जिस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अपनी माँ से सीख ली, कैसे अगर चूल्हे पर खाना बनाते अपनी माँ बहनों को देखकर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की कल्पना की, कैसे एक 1.5 कमरे में रहकर, 1.5 कमरों वाले घर में रहकर उनकी माँ ने जो अपने घर में काम करके, छोटे मोटे काम कर बर्तन मांजने का काम कर जिस घर में शौचालय बाथरूम नहीं थे, उससे प्रधानमंत्री ने सीख ली और पूरे देश में शौचालय बनाने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी। तो हर चीज़ प्रधानमंत्री के बचपन से समाहित है। एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक छोटा सा बच्चा जो घर छोड़कर निकल गया था प्रचारक बनने के लिए, जो
जो आज देश का प्रधानमंत्री है उसके हर फैसले पर उसकी अगर माँ की छाप नजर आ रही है तो मुझे लगता है इस पर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी माँ पर गर्व है, वैसे उनकी माँ को गर्व हो रहा होगा। जनक, मुझे लगता है कि माँ बेटे को दोनों को एक दूसरे पर गर्व होगा कि माँ को लग रहा होगा बेटा प्रधानमंत्री पहुंचा है और बेटे को लग रहा होगा कि माँ की सीख जो मिली उसी से वो इतनी दूर तक पहुंचे हैं। जनक। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए इस बात का आप बात कीजिए कि परिवार का कभी राजनीति से कोई रिश्ता ही नहीं रहा। पीएम हमेशा कहते हैं कि मैं तो कभी क्लास का मॉनिटर भी नहीं बना, और जबकि राजनीति में आना हुआ तो बेहद अनकम्फर्ट हुआ कि वाकई में राजनीति में वो जी पाएंगे कि नहीं। लेकिन बात वही आती है कि जो उन्होंने कहा कि जो भी काम करना है वो इतना दिल से करना है कि राजनीति में भी जिनका कोई वास्ता नहीं था पूरा परिवार का, वो उन्होंने इतना बखूबी करके दिखाया। एक माइलस्टोन जिसे कहें आप प्रधानमंत्री को, वो करके दिखाया। वो क्या था, तो दरअसल वो एक संस्कार ही थे जो एक माँ ने उनको दिए थे कि जो भी काम करो आप दिल से करो और ज़िंदगी जीना है तो उसी तरीके से जियो। तो ये बात उन्होंने अपने जीवन में उतारी और यही बात वहाँ पर खासतौर पर देखी जा रही है।